इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 77 में स्थित प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी के एक फ्लैट में छत गिरने का मामला सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला और इसमें कोई जनहानि हुई है कि नहीं हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, नोएडा से जो बड़ी खबर आई है, मुस्कान एक हाईफाई सोसाइटी मानी जाती है, पॉश सोसाइटी मानी जाती है और वहाँ इस तरह की घटना बेचैन करती है, परेशान करती है और साथ साथ डराती भी है। बेसिकली ये हादसा उस वक्त हुआ जब अचानक छत से जो रूफ़ है वो नीचे गिर गया। रूफ़ का जो प्लास्टर था वो अचानक से नीचे गिर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेड के चारों ओर ये रूफ़ का जो प्लास्टर है वो गिरा हुआ है। सबसे पहले हम इस घटना की बाकी जानकारी दें, लेकिन सबसे पहले वो वीडियोज़ विस्तार से देखिए कि किस तरीके से इन तस्वीरों में डराने वाला एक सच छुपा हुआ है। क्योंकि जब आप घर में रहते हैं और इस तरह से अचानक कोई प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरता है तो कोई बच्चा, महिला, बुज़ुर्ग इसमें ज़ख्मी हो सकता है और न केवल ज़ख्मी हो सकता है, प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली है। आप समझ सकते हैं मुस्कान ये तस्वीरें किस तरह की हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुस्कान प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी के फ्लैट नंबर 2004 का है और टावर डी है। डी टावर के 2004 नंबर फ्लैट में ये हादसा हुआ। अचानक से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सवाल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर उठ रहे हैं। सवाल उन लोगों पर भी उठ रहे हैं जिनके पास मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरह के हादसे होते रहे तो फिर आम आदमी कैसे रहेगा किसी फ्लैट में। जी, पॉश इलाका है, अच्छी सोसाइटी है, लोग इतने दाम दे के फ्लैट लेते हैं अपना, और उसमें से लगातार ऐसी तस्वीरें आना, कभी छत गिर जाना, कभी एसी ब्लास्ट हो जाना, कभी पूरा बालकनी का पूरा दरवाज़ा ही गिर जाना, ये कितनी लापरवाही का। देखिए, आमतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इस तरह के हाई राइज अपार्टमेंट से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है मुस्कान कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो या बिल्डर के जाने के बाद अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ही क्यों ना संभाल रही हो चीज़ों को, मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस व्यवस्था सबसे बड़ी बात है। और आपने कहा करोड़ों के फ्लैट, वाकई 2 बेडरूम फ्लैट्स की भी कीमत वहाँ पर करोड़ों रुपए है और 1 करोड़ से ज़्यादा फ्लैट्स की कीमत होने के बाद भी इस तरह की जब घटनाएं घटती है, हाई मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मुस्कान, दुनिया में एक चीज़ याद रखिए, हम सब कुछ ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती है। और अक्सर इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं, कभी सोसाइटीज़ में लिफ्ट रुक जाती है, कभी एसी ब्लास्ट की घटना होती है, मकान का कोई हिस्सा गिर जाता है। अभी कई ऐसे सोसाइटीज़ थे, जब अभी आंधी आई हमने जेपी अमन की एक तस्वीर देखी जहां खिड़की तक उखड़ करके चले गए। तो ये सब कई सारे सवाल हैं और ये सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क नोएडा अथॉरिटी पर भी लगाता है। क्योंकि अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो उसके पहले आपको जांच करनी चाहिए कि विधिवत वो बनाया हुआ है कि नहीं, मटेरियल प्रॉपर लगाए हुए हैं कि नहीं, क्योंकि इससे किसी की भी जान माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन मुस्कान, ये जो तस्वीरें हैं ये परेशान करने वाली है। फ़िलहाल जो जानकारी सामने आई है कि मरम्मत करवाया जा रहा है और जांच भी करवाई जा रही है कि क्या वाकई जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वहाँ कैसा था, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या बाकी के फ्लैट्स में भी क्या इस तरह के हालात हैं। हमारी जो बात हुई है प्रतीक विस्टेरिया के कुछ रेजिडेंट्स से, उन्होंने अपने फ्लैट्स की भी जांच करवाने की बात कही है, क्योंकि इस तरह के हादसे एक बड़ी परेशानी का सबब कभी भी बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो सुना आपने कि इस पूरे घटना को लेकर नोएडा अथॉरिटी पर भी सवाल खड़ी हो रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कभी लिफ्ट रुक जाता है, कभी छत गिर जाता है। तो इससे पॉश इलाका में इतनी हाईफाई सोसाइटी है, लोग इतने पैसे देकर खरीद रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधा, ज़मीनी स्तर पर भी कुछ भी सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।